फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था, पर्सनल लोन अगर हमने बैंक से लिया और उसका रिपेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं, ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती जा रही है। 10 लाख का लोन था, 1 लाख रुपए पे कर चुके हैं, बाकी 9 लाख अभी डिफ़ॉल्ट है। तो इस कंडीशन में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सही जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स के बारे में। जैसे दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और ऐसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी बैंकों से अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और उसका रिपेमेंट नहीं किया तो फिर वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। हम लोग बात करेंगे कि लोन ना देने पे क्या आपके खिलाफ कभी कोर्ट में केस हो सकता है या इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों को दोस्तों मालूम होगा कि पर्सनल लोन एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है और अनसिक्योर्ड लोन पेमेंट नहीं करने पर आपके ऊपर दोस्तों कभी भी कोई भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ना ही आपकी संपत्ति की जब्ती हो सकती है। काफ़ी लोग मुझे ये कमेंट करते थे कि यार संपत्ति जब्त होगी, तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो उस समय आपको कम से कम डॉक्यूमेंट में सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के ही ऊपर बिना किसी चीज़ को मॉर्गेज रखे आपको लोन दिया जाता है। और अगर आप लोग जेन्युइनली डिफ़ॉल्ट करते हैं, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि अगर आपके पास दोस्तों पैसे हैं, अगर आप इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर दिक्कत है। आप कैसे पता चले कि इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट किए हैं कि नहीं, तो वो सबको पता चल जाता है। आपके पास अगर 20 लाख की गाड़ी है और 2 लाख रुपए आपके ऊपर अगर लोन है तो फिर यहाँ पे दोस्तों माना जाएगा कि आपने इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट किया, यानी जानबूझ के पैसा नहीं दिया, और इस केस में आपके ऊपर दोस्तों कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर आप लोग जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है, यानी आपके पास सही कारण है कि किस वजह से आप पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, आपका भी बिजनेस फ्लॉप हो गया या फिर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आपको एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल हेल्थ अभी सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग लोन नहीं देंगे तो वहाँ पे आपको जेन्युइन डिफ़ॉल्टर माना जाता है। और इस केस में आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी नहीं होगी और छोटी मोटी कार्रवाई भी दोस्तों नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं जो स्टेप्स कहूँगा उन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अगले वाले को जानकारी दे दीजिए, बैंक को जानकारी दे दीजिए कि किस वजह से आपने उसका ईएमआई अभी तक पे नहीं किया है और कब तक आप पे कर पाएंगे, कितना आपको टाइम लगेगा। सेकेंड है कि अगर आप उस टाइम पर भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर अपना टाइम और इंक्रीज़ कर सकते हैं कि और ज़्यादा टाइम आप ले लीजिए। 1 साल अगर आपने लिया था तो 1 साल और लेकर और फिर धीरे धीरे करके ईएमआई को पे कर दीजिए। ये ऑप्शन हर बैंक में आपको अवेलेबल हो जाएगा, खास करके पर्सनल लोन के केस में। इन केस आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट करना होगा 4-5 बार और सही अपना कारण बताना होगा। कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि वो कोर्ट में जाए और आपके खिलाफ केस करे, क्योंकि अगर कोई भी बैंक कोर्ट में अगर आपके खिलाफ गया तो वहाँ पे दोस्तों डिसीजन आने में 10-20 साल का समय भी लग जाता है और उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एक बार अगर मामला आपका कोर्ट में गया तो फिर वहाँ से आपके ऊपर दोस्तों लोन अगर जितना भी है वापसी देने के लिए जो डिसीजन आएगा, कम से कम 20 साल का समय लगेगा। इतना टाइम किसी भी बैंक के पास नहीं है, ना ही इतना पैसा है जो आपके ऊपर खर्च करे। और अगर दोस्तों आपका 2 लाख से कम है, अगर लोन 2 लाख से कम है तो सबसे पहले तो ये आपको एनपीए में डालेंगे और एनपीए में डालने के बाद रिटर्न ऑफ कर देंगे कि आपका जो भी लोन है वो माफ़ हो चुका है। 2-3 साल अगर आपने पे नहीं किया तो वहाँ से आपका पैसा हट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि फिर फ्यूचर में आप किसी भी तरह का कहीं से भी पर्सनल लोन नहीं ले पाएंगे और साथ ही साथ में जो आपका सिबिल स्कोर होता है उसमें भी ये शो होगा और आपको किसी और अनदर बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने एक बैंक से लोन लेकर नहीं दिया तो कभी भी कोई दूसरा अदर बैंक से भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको लोन नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल नोटिस के ऊपर में। बैंक वगैरह लीगल नोटिस खासकर भेजते रहते हैं, हर 2 महीने पे 3 महीने पे आपके ऊपर एक लीगल नोटिस आता है। तो ये लीगल नोटिस एज अ रिमाइंडर बैंक वाले भेजते हैं कि जो आपका पेमेंट ड्यू है उसका जल्द से जल्द पेमेंट करके उन लोगों का जो भी लोन है वो क्लोज करा दें। लेकिन अगर आप लोग इस लीगल नोटिस को इग्नोर करते हैं तो कोई बड़ी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। लेकिन मैंने जैसा पहले में ही कहा था कि आपको सही रीज़न वहाँ पर देना होगा कि आपने क्यों लोन नहीं दिया।
अब यहाँ पे सेकंड चीज़ है वो रिकवरी एजेंट के ऊपर है कि पर्सनल लोन के केस में दोस्तों रिकवरी एजेंट ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं और ना ही ये रिकवरी एजेंट ज़्यादा आपको भेज सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि उसके लिए कोर्ट वगैरह का ऑर्डर चाहिए और इतना बैंक नहीं करता है, इसीलिए आपको बार बार वार्निंग देगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा कि लोन का पेमेंट जल्द से जल्द करें और ना करने पर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कोई आपको ऐसी धमकी देता है तो आप उसको बिल्कुल ही हाँ बोल दीजिए कि आप कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल ही सही है, आप कार्रवाई बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने का सोचेगा तो सबसे पहले तो उसको टाइम चाहिए होगा 20 साल का, 25 साल का या 15 साल का डिसीजन आने में। सेकंड कि आपके पास अगर सही रीज़न है तो फिर यहाँ पे कोर्ट भी आपके साथ रहेगा और साथ में कोर्ट वाले भी आपको यहाँ पे पूरी टाइम देंगे। जितना टाइम आपको चाहिए उतने टाइम में आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बाकी अगर किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में।